बीते 4 जून यानी कि कल लोकसभा 2024 के चुनाव के नतीजे सामने आ गए और चुनावी परिणाम जो आए यकीनन बेहद दिलचस्प और बेहद चौंकाने वाले सामने आए। चुनावी परिणाम के बाद एनडीए ने बहुमत तो पा लिया और तीसरी बार लगातार सरकार बनाने का करिश्मा दो नेताओं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मेहरबानी से एनडीए करने वाला है। लेकिन अब की बार 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया था, बीजेपी का वो नारा औंधे मुंह धड़ाम से गिर गया और जिस अयोध्या के दम पर भाजपा ने पूरे देश में जीत की लकीर खींची थी, वहां भी उसे आखिरकार हार का सामना करना पड़ा। आखिर क्या तमाम वजह रही जिसके पीछे बीजेपी नाकाम साबित होती नजर आई, इस पर तमाम बिंदुओं पर बिंदुवार बात करूंगा। फिलहाल लाइव टीम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। बात शुरू की है तो बात अयोध्या से शुरू कर लेते हैं। बीजेपी ने राम मंदिर के निर्माण को बड़ा मुद्दा बनाया और इसे हिंदुओं के अस्मिता से जोड़ा। मंदिर के लिए भूमि पूजन से लेकर के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा तक को बड़ा भव्य रूप दिया गया और बड़े ही नामचीन लोगों को बुलाया गया। भव्य आयोजन किए गए और ऐसा माना जा रहा था कि राम का नाम चुनावी सागर को पार कराने के लिए काफी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चुनाव के आए नतीजों ने एक बात को साफ कर दिया कि अब मोदी की लोकप्रियता काफी फीकी पड़ चुकी है। मोदी ब्रांड की चमक जो है वो धूमिल हो चली है। बता दें कि लोकप्रियता पहले जैसे नहीं रही है और इसका उदाहरण आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वाराणसी में खुद मोदी का कम मार्जिन से जीत हासिल करना इस बात को साफ दर्शाता है कि मोदी की लोकप्रियता अब धुंधली हो चुकी है। आपको बता दें कि इसके अलावा बीजेपी ने टिकट देने में भी कई प्रकार की गड़बड़ियां की हैं। स्थानीय उम्मीदवारों के प्रति जनता के आक्रोश को बीजेपी समझ ही नहीं पाई और कई सिटिंग सांसदों के टिकट तो जरूर काटे, लेकिन कई दल बदलुओं और पलटू रामों को भी अपने खेमे में शामिल कर लिया। गौर से देखा जाए तो हर चौथा उम्मीदवार बीजेपी में पलटू राम के तौर पर शामिल था। यहीं पर नहीं, बीजेपी ने मुस्लिम कार्ड भी खेला। इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने हर तरीके की कोशिश की। मुस्लिम कार्ड खेला, मोदी सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स चलाई, मुस्लिमों को इसका फायदा पहुंचाने के लिए पसमानदा मुस्लिम समाज को लुभाने की हर कोशिश बीजेपी ने की, लेकिन मुस्लिम कार्ड ये बीजेपी का पूरी तरीके से इस चुनाव में फ्लॉप हो गया। बता दें कि 2017 विधानसभा का जो चुनाव बीते दिनों में हुआ, उस चुनाव में राहुल और अखिलेश की जोड़ी कुछ खास नहीं कर पाई और बीजेपी इसी गलतफहमी में रह गई। लेकिन इस बार यूपी के इन दो लड़कों ने कमाल कर दिया। जोड़ी ने यूपी में साथ साथ प्रचार किया, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने और 8500 रुपए खटाखट देने का वादा, गरीबी मिटाने जैसे तमाम वादे किए। जनता को संविधान खत्म होने, आरक्षण खतरे में होने और तानाशाही आ जाने जैसे डर दिखाए। बीजेपी हटाओ देश बचाओ के नारे दिए और जिसका वोटर पर सीधा असर पड़ा। लिहाजा जो परिणाम आए वो आप सबने देख ही लिए हैं। साथ ही बता दें कि यूपी में चुनावी साल में कई पेपर लीक हुए। बेरोजगारी को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया। युवाओं की नाराजगी को इस मुद्दे को बनाते हुए खूब विपक्ष ने भुनाया और विपक्ष ने आक्रामक होकर इस मुद्दे पर बीजेपी को खूब घेरा। लोकसभा ने बीजेपी की बड़ी मुश्किलों में से एक बड़ा कारण ये भी बना है। बता दें कि दूसरे कार्यकाल के आखिरी समय में बीजेपी आत्मविश्वास से भर गई थी और कुछ ऐसे कदम उठाए जो उसके लिए भारी पड़ गए। एजेंसियों के ताबड़तोड़ छापों की बात हो या किसी मुख्यमंत्री के जेल भेजने की बात हो, लोगों के मन में धारणा बनने लगी कि अगर बीजेपी ऐसा कर सकती है तो कुछ भी हो सकता है। वहीं पर विकास, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करने वाली बीजेपी तीसरा और चौथा चरण आते ही हिंदू और मुस्लिम की बात करने लगी थी और ऐसे तमाम कारण बने जिससे बीजेपी मुश्किलों में दिखी। खैर, अब बीजेपी एनडीए गठबंधन की बैसाखी का सहारा लेकर सरकार बनाने की जुगत में जुटी हुई है, लेकिन लोकसभा के नतीजों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कई संकेत दे दिए हैं जो आगे की रिपोर्ट में सामने लाऊंगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझ तक जरूर पहुंचाएं।